क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में कहावत पढ़ेंगे। कहावतें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी और आप किसी भी कक्षा में पढ़ते होंगे, किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे। हिंदी भाषा के अंतर्गत आपको कहावतें पढ़नी होती हैं, मुहावरे पढ़ने होते हैं और उनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना होता है। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुहावरे और कहावतें, लोकोक्तियाँ ज़रूर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो आज इस चैप्टर में हम कहावतों को ले रहे हैं और इसी को पढ़ेंगे, इसी को समझेंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी की कहावतें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कहावतें अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहावत की परिभाषा को देखते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। कहावत का अर्थ है कही हुई बात। कहावत शब्द का अगर अर्थ देखा जाए तो कही हुई बात, जिस पद समूह में अनुभव के आधार पर कोई बात प्रभावशाली ढंग से कही जाती है उसे कहावत कहते हैं। इसके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बन जाती है। जो लोग भाषा में कहावतों का, मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं तो भाषा वहाँ बहुत ही प्रभावशाली बनती है। तो कहावत होता है जो अनुभव के आधार पर हमारे पुराने लोगों ने अपने अनुभव के निचोड़ से जो उन्होंने सूक्तियाँ, जो उन्होंने बात, जो उन्होंने वाक्यांश दिए हैं वो आज तक भी एकदम सही साबित होते हैं। तो वो कहावतें हैं जो हमारे पुराने लोगों की कही हुई बातें हैं। तो आगे हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदी की कहावतें कौन सी हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब इसमें से कुछ हम कहावतें देखेंगे। पहली जैसे कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये आपने सुना होगा। माने जो व्यक्ति अपने घर का ही होता है उसका ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो आपको इसको अर्थ लिखना है, अपने पास की चीज़ का महत्व नहीं होता है। अगला अगर दूसरा देखें, डूबते को तिनके का सहारा। कोई व्यक्ति डूब रहा है, ज़रा सा उसको सहारा मिल जाए तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अर्थ इसका होगा, असहाय को थोड़ा भी सहारा काफ़ी होता है। मुहावरे के प्रश्न जिस तरीके से परीक्षा में पूछे जाएंगे आपकी प्रतियोगी परीक्षा में, वहाँ पर कोई मुहावरा दिया होगा, उसके 4 अर्थ दिए होंगे, एक अर्थ सही होगा, वो आपको वहाँ पे सही टिक करना है। इस प्रकार से या वाक्य प्रयोग दिया होगा तब आपको वहाँ पर सही वाक्य प्रयोग का चयन करना है। अगला मुहावरा देखते हैं। अगला देखिए, एक पंथ दो काज। ये मुहावरा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो एक पंथ दो काज, पंथ माने रास्ता, माने एक रास्ते पे ही जाएं तो एक की बजाय 2 काम कर लें। तो एक बार में 2 काम करना। एक पंथ माने एक काम करने के लिए जाएं तो 2 काम करके आएँ। तो इसका अर्थ हुआ एक बार में 2 काम होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थ हुआ बलवानों का बोलबाला। माने जिसके पास लाठी, लाठी माने शक्ति, जिसके पास शक्ति है वही जो है वो दूसरों के ऊपर रौब जमाता है। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ हुआ अनपढ़ होना। मतलब जो अनपढ़ है, निरक्षर है, उसके लिए जो काले अक्षर हैं वो भैंस के बराबर होते हैं। आगे देखते हैं, एक और एक 11 होते हैं। अब एक और एक यहाँ 2 नहीं होते, एक और एक माने 11 होते। इसके अर्थ होते एकता में बहुत बल होता है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, माने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना। ये एक कहावत है जिसका अर्थ होता है खुद का नुकसान पहुंचाना, माने अपना नुकसान अपने आप पहुंचा लेना। इसको कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब आगे देखते हैं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी कहावत है। इसमें है खोदा पहाड़ माने परिश्रम बहुत ज़्यादा किया, लेकिन निकली चूहिया माने लाभ कम मिलना। तो अर्थ क्या हुआ, बहुत परिश्रम का कम लाभ या थोड़ा लाभ मिलना। इस मुहावरे कहावत का अर्थ है खोदा पहाड़ निकली चूहिया का। अगला है, आँख का अंधा नाम नैन सुख। नाम के विपरीत गुण होना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका नाम से उसके गुणों का मेल नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, निर्धन है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसका नाम अगर आप धनी राम है तो क्या हो जाएगा, नाम उसका
नैन सुख है, माने नाम तो उसका है लेकिन उसके जो गुण है उसके विपरीत हैं, तो वहाँ पर आपका कहावत हो जाएगी आँख का अंधा नाम नैन सुख। अब आगे देखते हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा। इस कहावत का अर्थ है बिल्कुल स्वतंत्र होना, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, वो व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है। इधर कुआं उधर खाई, माने कोई मुसीबत है जो चारों तरफ से आती है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, तो व्यक्ति किधर जाए, माने हर तरफ से मुसीबत। अब आगे देखते हैं, अगला देखिए यहाँ पर है, एक अनार 100 बीमार। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहावत है। एक अनार एक है और बीमार 100 लोग हैं, तो वो किसको दिया जाए, तो अर्थ यहाँ पे होगा एक ही वस्तु के अनेक आकांक्षी, माने वस्तु एक है लेकिन उसको लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे ये कहावत फिट होती है, एक अनार 100 बीमार। घर का भेदी लंका ढावे, माने जो घर का भेद जानता है वही जो है बाहर जाकर नुकसान पहुँचाता है, तो रहस्य जानने वाला बड़ा ही घातक होता है। इस कहावत का ये अर्थ है। आगे देखते हैं, अगला जो आपकी कहावत आ रही है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो यहाँ इस उदाहरण को इस्तेमाल किया जाता है, इस कहावत को, बहुत कंजूस होना। जो कंजूस व्यक्ति होता है उसकी चाहे चमड़ी भले चली जाए लेकिन दमड़ी माने उसका एक भी पैसा खर्च होना नहीं चाहिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदा शंकित रहता है, अर्थात जिसने चोरी की है उसके मन में हमेशा शंका पकड़े जाने की बनी रहती है, तो जो अपराधी होते हैं वो सदा सशंकित रहते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात। अब इस कहावत का अर्थ है छोटे लोगों का बढ़ चढ़ कर बोलना। जो छोटे तबके के लोग हैं अगर वो बढ़ चढ़ के बातें करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है छोटा मुंह और बड़ी बात। अब आगे देख लेते हैं, जल में रहकर मगर से बैर, जल में रहकर मगर से बैर। तो माने जहाँ एक साथ हमको रहना होता है वहाँ जो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े ओहदे पर हैं, उनसे बैर नहीं किया जा सकता, तो बड़ों से शत्रुता नहीं चलती। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बहुत इम्पॉर्टेंट कहावत है। कहा गया है इस कहावत के अंतर्गत कि अपनी करनी का फल मिलता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल आगे जाकर मिल जाता है। आगे है, दूर के ढोल सुहावने, माने दूर की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें दूर से ही अच्छी लगती हैं, इसको कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, माने नाचना नहीं आता, काम करना नहीं आता, लेकिन दोष दूसरे पर मढ़ना। तो ये कहावत भी इम्पॉर्टेंट है। इसका अर्थ होगा अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे में दोष निकालना, कि खुद को नाचना नहीं आता और बता दिया कि आंगन ही टेढ़ा है। आगे देखते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। अगला आपका है कि अगर नेकी करे, नेकी माने भलाई का काम करे, तो भलाई का काम करके फल की आशा मत करो। भलाई किसी के साथ कर दो तो उसके जो है वापस पाने की उम्मीद मत रखो, तो भलाई का काम करके उसके फल की आशा नहीं करनी चाहिए। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ हुआ ज़बरदस्ती गले पड़ना। तुम मानो या मानो ना मानो फिर भी हम तुम्हारे मेहमान हैं, तो ज़बरदस्ती कोई अगर पीछे पड़ जाए तो उसको कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात जो प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी कहावतें थी। परीक्षा में इसी तरह की कहावतें आती हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा, फिर आपके इस तरह के प्रश्न सही हो जाएंगे। तो आप अगर अच्छा लगा हो वीडियो, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।